मेटल एनर्जी को आप कैसे समझ सकते हो? आप इमेजिन करो स्वॉर्ड को, तलवार को, आप इमेजिन करो गोल्ड और ज्वेलरी को। तो देयर इज अ प्रेसिशन विद इन द एस्पेक्ट ऑफ स्वॉर्ड, राइट? गोल्ड और ज्वेलरी में भी बहुत प्रेसिशन होता है, डेलिकेट सेल्फ होता है। तो मेटल एनर्जी जब भी किसी में होता है, जो कि आप गेज कर सकते हो हाई सेट आईब्रोज से और लार्ज नोज वाले एरिया से, तो ऐसे लोगों को रिफाइनमेंट बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो लार्ज आईज की ओपनिंग, आई साइज का ओपनिंग इज रिलेटेड टू द ओपनिंग ऑफ द हार्ट। बिगर द आई ओपनिंग, bigger the heart opening, which means more a person is feeling centered, more a person is heart centered. तो ऐसे लोगों को emotionally expressive होना, somebody who likes attention होना is something which is prominently represented from their face. Lots of fire energy into play, तो magnetism बहुत add कर देता है, ऐसे लोगों को attention बहुत अच्छा लगता है। अभी नेशनल क्रश के बारे में बात करता है, हालांकि काफी ज्यादा फेमस हो रही थी तृप्ति डिम्डी जी, तो उनके बारे में आप बताइए फेशियल, क्योंकि एकदम से जैसी वो आई तो इंटरनेट पे थोड़ी सी आग सी लग गई थी। फेस आईडी से फोन अनलॉक होता है, लेकिन फेस से इंसान भी अनलॉक हो जाता है। सोचो अगर मैं आपका चेहरा देखूं और बता दूं टॉक्सिक हो या फिर आप लॉयल हो। खैर मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, तो आज हमारे पास एक्सपर्ट है नितेश गुरनानी जी, जिनके साथ हमने पहले भी शूट किया था। काफी डीप में बात करी थी, लेकिन आज हम काफी सारे पॉपुलर फेसेस को डिकोड करने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं। तो सर आप रेडी हो मजेदार एपिसोड के लिए? बिल्कुल, मुझे पिछली बार भी बहुत मजा आया था एंड आई एम 100% श्योर कि इस वाले में भी बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल मजा आने वाला है। अभी वरुण धवन आपने देखा होगा, अभी बॉर्डर 2 आ रही है, काफी ज्यादा मीम बन रहे हैं उनके फेशियल एक्सप्रेशन की वजह से। तो उनके फेस को डिकोड करके बताओ, आपको क्या फीचर्स लगता है? ठीक है, तो हम लोग कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स को कवर करेंगे अक्रॉस मल्टीपल सेलिब्रिटीज एंड उनके इनर डिजाइन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलो हम लोग वरुण धवन जी का फेस देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि हम लोग प्रोमिनेंट फीचर्स को देखते हैं और फेस पे जो भी फीचर्स वेरी की तरफ स्ट्राइक आउट करता है या कोई भी फीचर जो स्टैंड आउट करता है, वो उस बंदे के इनर डिजाइन के बारे में सबसे ज्यादा बताता है, उसके पर्सनालिटी के बारे में, उसके साइकोलॉजिकल कॉनोटेशन के बारे में सबसे ज्यादा बताता है। तो आप वरुण धवन का साइड प्रोफाइल अगर आप देखो तो हम लोग का आर्क्ड नोज दिख रहा है इनका। देखो देयर इज दिस क्रिएटिव कर्व दैट यू आर सीइंग। तो फेस रीडिंग में जब भी कर्व होता है तो वहां से क्रिएटिविटी इंड्यूस हो जाती है। तो जब भी इसको रोमन नोज भी कहा जाता है, तो जब भी आर्च नोज होती है, इट कैन इंडिकेट समबडी हु हैज लीडर लाइक वॉरियर लाइक क्वालिटी, समबडी हु कैन सी क्रिएटिव वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, और वो शाय अवे नहीं करते कुछ नया ट्राई आउट करने के लिए। तो दैट इज समथिंग व्हिच इज क्वाइट प्रोमिनेंट फ्रॉम हिज फेस वंस यू आर व्यूइंग द साइड प्रोफाइल। तो अगर आपका भी आर्क नोज है, किसी का भी जो वॉच कर रहा है, तो देयर इज दिस क्रिएटिव एबिलिटी इन यू टू हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। एक लीनियर तरीके से ऑपरेट नहीं करते और ट्राई करने से डरते भी नहीं है। तो देयर इज दिस वॉरियर लाइक रोमन लाइक एटीट्यूड विद इन देम। उसके बाद अगर आप इनके शेन रिफ्लेक्शन को देखो, तो शेन रिफ्लेक्शन क्या होता है? शेन रिफ्लेक्शन आपके लाइट ऑफ द आईज होता है। दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फायर एलिमेंट, जो आपके करंट इमोशनल स्टेट के वर्किंग्स को बताता है। तो बहुत ही दिल वाले बंदे दिखते हैं। तो आपकी आईज, जैसे मैंने बोला, फायर एक्सप्रेशन को बताता है। फायर इज रिलेटेड टू हार्ट, जो कि फीलिंग सेंट्रिक चीज को बताता है। तो बहुत ही दिल वाले बंदे, बहुत ही इमोशनल बंदे, बहुत ही रोमांटिक वाला नेचर इज समथिंग दैट इज स्टैंडिंग आउट प्रोमिनेंटली फ्रॉम हिज फेस, राइट? उसके बाद अगर हम लोग इनके एक पर्टिकुलर फीचर को देखें, तो आप ये देख पाओगे कि जो इनका आईब्राउ हेयर ऑन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द फेस है, इसका बीच से थिनिंग ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू द राइट पार्ट ऑफ द फेस। आप देखो यहाँ पे कि ये थिनिंग बीच में ज्यादा हो रहा है और ये थोड़ा मोर प्रॉपर है राइट पार्ट ऑफ द फेस। तो फेस रीडिंग में आपका लेफ्ट पार्ट ऑफ द फेस रिफ्लेक्ट अबाउट योर इनर लाइफ, योर पर्सनल लाइफ, और आपका राइट पार्ट ऑफ द फेस इंडिकेट अबाउट योर पब्लिक लाइफ। तो आप फेस को इमेजिन करो एज अ पेड़, और आपका रूट जॉ बन जाता है रूट ऑफ द पेड़, और आपके जो आईब्राउ हेयर है वो आपके लीव्स ऑफ द ट्री बन जाते हैं। तो जब भी ऐसा होता है तो इट कैन इंडिकेट दैट फायर इज एडेड इनटू वंस पर्सनालिटी। जैसे लीव्स पे आग लगा दो तो लीव्स जल जाते हैं। तो दैट मीन्स ऑन द पर्सनल पार्ट ऑफ लाइफ he has this fire energy within him, which adds of course a sense of passion that he carries, but also a sense of slight indecisive self, जहाँ पे emotional ज्यादा हो सकते हैं या confusion ज्यादा हो सकता है। तो that is something which we can broadly make out from his inner design. इंटरनेट पे काफी ज्यादा वायरल जो है ना, उर्फी जावेद है, अलग अलग ड्रेसेस की वजह से, और उन्होंने अभी फेस पर भी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है वो, तो वो बताइए उनका। ठीक है, तो उर्फी जावेद जी का जैसे आप यहाँ पे फेस देख पा रहे होगे, तो इनका जो
मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स आपको क्या दिख पा रहा है? आप सॉफ्ट फीचर्स इनके फेस पे देख पा रहे होगे। तो सॉफ्ट फीचर्स को फेस रीडिंग में एज पर चाइनीज फेस रीडिंग रिवर फीचर्स कहते हैं। तो रिवर फीचर्स क्या होते हैं? जैसे आपके आईज का पार्ट होता है, आपका म्यूकस जो आता है, आपका माउथ वाला पार्ट होता है जो सॉफ्ट फीचर होता है, ईयर से वैक्स आता है, आई से टीयर्स आता है, राइट? तो सॉफ्ट फीचर्स अभी भी प्रोमिनेंट होते हैं ऑन द फेस, तो इट कैन इंडिकेट समबडीज स्ट्रेंथ इन इमोशंस, क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन, राइट? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप इनके आईज को देखो तो आईज बहुत लार्ज आईज के कैटेगरी में आ रहा है, राइट? लार्ज आईज है यहाँ पे। लार्ज आईज आप कैसे देखते हो? यू लुक एट द ब्लैक ऑफ द आई, तो आपका आइरिस विजिबिलिटी कितना है। आप देखोगे कि जो लोअर आईलिड का कवरिंग है और अपर आईलिड का कवरिंग है इतना ब्रॉड नहीं है, आपका ब्लैक प्रोमिनेंटली विजिबल है। तो वहां से आप क्लासिफाई करते हो कि ये लार्ज आईज है। तो लार्ज आईज की ओपनिंग, आई साइज का ओपनिंग इज रिलेटेड टू द ओपनिंग ऑफ द हार्ट। Bigger the eye opening, bigger the heart opening, which means more a person is feeling centered, more a person is heart centered. तो ऐसे लोगों को इमोशनली एक्सप्रेसिव होना, somebody who likes attention होना is something which is prominently represented from their face. Lots of fire energy into play, तो मैग्नेटिज्म बहुत ऐड कर देता है। ऐसे लोगों को अटेंशन बहुत अच्छा लगता है। जब हम लोग इनके लाइट ऑफ द आई को देखते हैं, दैट इज द शेन रिफ्लेक्शन पार्ट ऑफ इट, तो देयर इज दिस ऑरा ऑफ craving for attention. That is something which is striking out from the face. तो इनके अर्थ में फ्लैशी पैडिंग ज्यादा है, तो जब भी फ्लैशी पैडिंग होती है तो अर्थ एनर्जी ऐड हो जाती है। और इन द एलिमेंटल साइकिल फायर फीड्स अर्थ। तो आप इमेजिन करो कि आग जल रही है, तो आग जब जलती है वुड से तो एशेस बनती है, राइट? तो फायर फीड्स अर्थ एज पर द एलिमेंटल साइकिल। तो इनको दैट एस्पेक्ट ऑफ अटेंशन इज समथिंग विच शी लव। couple the aspect of bigger eyes with the aspect of full lips जो ये कैरी करती है। तो lips and mouth is a feature जहां से आप एक्सप्रेस करते हो अपने आप को, और आईज आर द एस्पेक्ट वेयरिन यू फील द इमोशनल डेप्थ। तो आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज में ये देखोगे कि जो बिग आईज और बिग लिप्स का कॉम्बिनेशन है, दैट एड्स अ लॉट ऑफ डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू इमोशंस, एंड एक्सप्रेशन पार्ट भी बढ़ जाता है। तो वहां से सेंसुअलिटी वाला फीचर भी ऐड हो जाता है, राइट? दैट इज समथिंग विच इज स्ट्राइकिंग आउट क्वाइट प्रोमिनेंटली फ्रॉम हर फेस। Along with that, one of the feature that is striking out from her face is थोड़ा सा mismatch है on the left and the right half of the face, which can add on a sense of unpredictability in behavior at times. तो mood swings can be prominent at times. वहीं पे stability लाना या somebody जो इनके साथ associate हो, थोड़ा stability लाना is something that can help her in her inner design and in her life. अभी नेशनल क्रश के बारे में बात करता है, हालांकि काफी ज्यादा फेमस हो रही थी तृप्ति ढिमरी जी, तो उनके बारे में आप बताइए फेशियल, क्योंकि एकदम से जैसी वो आई तो इंटरनेट पे थोड़ी सी आग सी लग गई थी। हाँ, तो हम लोग इनके प्रोमिनेंट फीचर्स को देखते हैं। तो मैं आपको ये पिक्चर दिखाता हूँ तृप्ति जी का, और आप देखना इनर आई कॉर्नर्स को। तो इनके इनर आई कॉर्नर्स आर नॉट एट द सेम लेवल हॉरिजॉन्टली। तो आप ये देखो यहाँ पे पॉइंट अगर आप बनाओ तो ये वाला थोड़ा नीचे है और ये वाला थोड़ा ऊपर है। तो जब भी फेस पे लेफ्ट एंड राइट हाफ में ज्यादा शिफ्ट होता है, तो it can indicate that a person goes through a sense of inner conflict. It can indicate that there is this aspect of unconventional self within her. There is this aspect of out of the box thinking जो ये produce कर सकती है, which actually helps her being imaginative, which is very necessary in the acting industry, right? ये out of the box thinkers are the one who actually become the best of creatives, और एक्सप्रेशन में बहुत ज्यादा हेल्प होता है। उसके बाद अगर आप इनके फेस को ओवरऑल देखो तो बहुत ज्यादा रिफाइंड फेस है, राइट? आप देख पाओगे कि देयर इज नॉट मच पैडिंग ऑन द फेस, बहुत ज्यादा रिफाइननेस है फेस में। तो जब भी रिफाइननेस होती है फेस पे, और इनका आईब्राउ सेट इज क्वाइट हाई, आप देखोगे कि आईज और आई का गैप ज्यादा है। तो जब भी रिफाइननेस होती है तो इट एड्स अ मेटल एनर्जी इनटू वंस बीइंग। तो मेटल एनर्जी को आप कैसे समझ सकते हो? आप इमेजिन करो स्वॉर्ड को, तलवार को, आप इमेजिन करो गोल्ड और ज्वेलरी को। तो देयर इज दिस प्रेसिशन within the aspect of sword, right? गोल्ड और ज्वेलरी में भी बहुत प्रेसिशन होता है, डेलिकेट सेल्फ होता है। तो मेटल एनर्जी जब भी किसी में होता है, जो कि आप गेज कर सकते हो हाई सेट आईब्रोज से और लार्ज नोज वाले एरिया से, तो ऐसे लोगों को रिफाइनमेंट बहुत ज्यादा पसंद होता है, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा अपील करती है। अगर आप एक पर्टिकुलर फीचर देखो, वंस वी आर डिवाइडिंग हर फेस इनटू 3 हाफ्स, आप देखो हम लोग फेस को 3 हाफ में डिवाइड करेंगे।
आईब्राउ टॉप से एक लाइन बनाएंगे और नोज टिप से एक लाइन बनाएंगे। ये फर्स्ट रीजन है, दिस इज सेकंड रीजन जो कि आप देख पा रहे होगे, और दिस इज थर्ड रीजन। तो जब भी सेकंड रीजन डोमिनेंस होता है इन टर्म्स ऑफ द वर्टिकल लेंथ, आपके तीनों हिस्से में जो भी ज्यादा डोमिनेंट है, जैसे इनका मिडिल एरिया डोमिनेंट है, तो इट कैन इंडिकेट दैट हर फोकस इज ऑन स्टेटस, लग्जरी, क्वालिटी, बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो सकते हैं। ऐसे लोग कैन वेरी मच गेट इनटू एक्शन टुवर्ड्स फुलफिलिंग देयर गोल्स। तो आप अपने चेहरे पर देखना कि आपका कौन सा जोन ज्यादा बड़ा है। अगर फर्स्ट जोन ज्यादा बड़ा है तो दैट पर्सन इज मोर थिंकिंग सेंट्रिक, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना, अपने हेड में रहना इज समथिंग दैट दे लाइक, बहुत ज्यादा आइडियाज को गैदर करना। लोअर वाले में इंस्टिंक्टिव वाला पार्ट ऐड हो जाता है, बट somebody who has a prominent middle zone, it also adds a sense of practical self within them, right? That is something which we can see. Or white space face है, white space features हैं on the face, which again adds on the strength of metal element into them. उसके बाद one of the features that is quite strong within her is her forehead, जो आप convex देख पा रहे होगे, थोड़ा roundish वाले part में है। तो जब भी convex forehead होता है तो it adds a sense of water energy into one's being, थोड़ा quick माइंड को बताते हैं, एजिलिटी को बताते हैं, somebody who can be curious। वाटर एनर्जी कैसी होती है? डेप्थ वाली होती है, राइट? आप इमेजिन करो एक ओशन को, ओशन बहुत डेप्थ वाला होता है। तो these people have this creative gift within them of being a water who has this ability to find solutions when obstacles are presented in front of them. So this is pretty much the inner design that Tripti ji is carrying on her face. रणवीर सिंह अभी धुरंधर के बाद से काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। तो चलो हम लोग रणवीर सिंह जी का फेस देखते हैं। और फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप एक बहुत प्रोमिनेंट चीज इनके फेस पर ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, दैट इज हिज ब्राउ बोन। ब्राउ बोन क्या होता है? जिसपे आईब्राउ आपकी हेल्ड होती है। तो आप देख पा रहे होगे कि कितना फूला हुआ हिस्सा है ये वाला। अक्रॉस मल्टीपल पिक्चर्स आप देखो, ये उठा हुआ हिस्सा है। तो फॉर मेल्स इट इज समथिंग विच इज क्वाइट नेचुरल, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ज्यादा होते हैं, बट ये ज्यादा ही प्रोमिनेंट है। तो जब भी प्रोमिनेंट ब्राउ बोन होते हैं और आपका थिक आईब्राउज होता है, जैसे इनका थिक आईब्राउज है, आप मल्टीपल पिक्चर्स में देख पाओगे कि दिस इज वन ऑफ द स्टैंड आउट फीचर्स। तो जब भी ब्राउबोन प्रोमिनेंट है और थिक आईब्राउज है तो वुड एनर्जी का प्रोमिनेंस हो जाता है। तो प्रोमिनेंट ब्राउबोन आपको इंडिकेट करता है दैट समबडी हु लाइक्स टू बी इन चार्ज। ऐसे लोगों को आप रिक्वेस्ट से, प्यार से तो कुछ भी करवा सकते हो। इफ यू आर गिविंग देम ऑर्डर, दीज पीपल विल नॉट टेक इट वेरी वेल। तो ऐसे लोगों को कंट्रोल में रहने दो, क्योंकि वुड एलिमेंट का फोर्स आप समझ सकते हो। एक सीड जिसको पेड़ बनना है, वो सॉइल को ब्रेक करके पेड़ बनता है, राइट? तो बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रिवन फोर्सफुल बीइंग होता है, डायनेमिक बीइंग होता है। तो ऐसे लोगों को चार्ज में रहना इज समथिंग व्हिच दे लाइक। उसके बाद जब स्ट्रॉन्ग थिक आईब्राउज होते हैं तो इट एड्स ऑन अ सेंस ऑफ समबडी हु इज क्वाइट ड्रिवन, हु इज क्वाइट एम्बिशियस, who is quite a leader like person. तो ऐसे लोगों को चार्ज में रहने दो and let them do what they want to do, because they have so much liver chi within them that they want to be expressive of their energy. तो wood element को एक बच्चे की एनर्जी से कंपेयर किया गया as per human lifespan. तो बच्चा कैसा होता है? वाइवेशियस होता है, एनर्जी होती है, बहुत सारी चीजें एक दिन में करनी होती है। तो he has that all sets of qualities। जब आप इनको स्टेज पे देखते हो, बहुत ज्यादा वॉरियर लाइक एनर्जी ये पोजेस करते हैं। उसके बाद वन ऑफ द ब्यूटीफुल फीचर्स और इनके फेस पे है, तो आप देख पाओगे कि इनके आई सॉकेट्स आर क्वाइट डीप। आई सॉकेट्स आप साइड प्रोफाइल से देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप पेंसिल लगा रहे हो, आप बीच में रखो आईब्राउ और इसको, आईब्राउ और चीक बोन के बीच में आप रखो, और आई लैशेस अगर आपके टच ही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो यू हैव डीप सेट आईज। आप देख पा रहे होगे इनकी आई सेट्स, आई सॉकेट्स कितना डीप है, अंदर की तरफ है, राइट? तो जब भी डीप सेट आईज होते हैं, इट कैन इंडिकेट समबडी हु इज क्वाइट इनवर्ट, कॉन्टेम्पलेटिव, बहुत ज्यादा सोचते हैं, अपने हेड में रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। दे आर लाइक प्रेजेंटिंग अ केव टू द वर्ल्ड। आप केव एक देख रहे हो जिससे आप अंदर से सब ऑब्जर्व कर रहे हो। किसी को लग सकता है कि यू आर लिसनिंग टू देम एंड यू आर अग्रीइंग विद देम, बट देयर इज दिस नेचुरल प्रोसेसिंग गोइंग ऑन विद इन योर हार्ट, जहां पे आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो। इसका फर्दर एविडेंस आप कहां से देखते हो? आप देखते हो आईज को। जैसे हम लोग ने आई साइज की ओपनिंग को हार्ट से गेज किया था, तो आप देखो आईलिड्स का कवरिंग है नीचे, ब्लैक ऑफ द आईज इतने ज्यादा विजिबल नहीं है। अक्रॉस मल्टीपल पिक्चर्स आप देखोगे ये रेक्टेंगुलर आईलिड्स बन रहा है। तो जब भी ऐसा होता है, इट मींस दैट समबडी इज गार्डिंग देयर हार्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट बीइंग हर्ट। So that is something which we can see from his face. The one of the striking features, जैसे मैंने बोला, deep set eyes also make somebody who can be quite romantic, because
बहुत ज्यादा सोचते हैं तो पोएटिक हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सप्रेशन। तो वन ऑफ द वंडरफुल फीचर्स टू हैव जब आप कंपैटिबिलिटी या रिलेशनशिप में हो एंड इफ यू हैव अ डेडिकेटेड लवर, तो बहुत अच्छा वाला फीचर ऐड हो जाता है। अभी अक्षय खन्ना को देखा है कि अभी काफी ज्यादा फेमस हो रहा है, पहले मतलब टैलेंटेड शुरू से थे, इतने बढ़िया एक्टर थे, लेकिन अभी जो उन्होंने एक्टिंग करी ना धुरंधर में तो काफी ज्यादा तारीफें हो रही है। और उनके फेशियल एक्सप्रेशन भी जो ना थोड़े डिफरेंट है, फीचर्स मुझे लगता है कि हाँ कुछ अलग से डिफरेंट है। तो उनके बारे में फेस क्या आपको? तो आपने धुरंधर मूवी में भी उनको देखा होगा कि वो बोलते कम है, इट्स मोर अबाउट हिज एक्सप्रेशन, राइट, दैट अपील्स। तो आप एक चीज देखो, इनके जो फेस पे प्रोमिनेंटली स्ट्राइक आउट कर रहा है फीचर, दैट इज हिज थिन लिप्स। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही पतले लिप्स है आपके यंगर डेज से भी। तो जब भी किसी के थिन लिप्स होते हैं, इट कैन इंडिकेट दैट they are guarding their feelings, their opinions, heart को fully express नहीं कर रहे, they are more in their head than from their heart। तो ऐसा भी कहता है मैक फुलफर्ड कि जब भी थिन लिप्स ज्यादा हो जाते हैं या नेचुरली होते हैं, तो these people, और चाइल्डहुड में ऐसा हो सकता है कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन हो, मे बी फ्रॉम देयर फादर और पेरेंट्स, तो वो एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाना इज समथिंग दैट मे हैव change the shape of their lips or the size of their lips, that is something which is being reflected। और ऐसे लोग जिनके thin lips होते हैं बहुत ज़्यादा reserved होते हैं, बहुत ज़्यादा cautious होते हैं, बहुत ज़्यादा open नहीं होते। अब आप देखो, हम लोग ने आई साइज के ओपनिंग को बोला था कि हार्ट से रिलेट होता है, डिपेंड्स ऑन कि आप कितना एक्सप्रेस करते हो। तो आप ये फीचर को कंबाइन करो थिन लिप्स को आई के ओपनिंग से, आपके आई ओपनिंग भी देखो इनके ज्यादा बड़े नहीं है, इट्स मोर गार्डेड हार्ट, एंड स्पेशली ऑन द राइट पार्ट ऑफ द फेस जो कि पब्लिक लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। ही वांट्स टू अपीयर मोर स्मार्ट, क्योंकि राइट पार्ट पब्लिक लाइफ को बताता है, लेफ्ट पार्ट पर्सनल लाइफ को बताता है। तो ही इज एक्चुअली इवैल्यूएटिंग अ लॉट ऑफ यू बाय बीइंग अराउंड यू। तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव डिस्पोजिशन होता है ऐसे लोगों का, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं। दैट इज समथिंग विच वी कैन सी। उसके बाद इनका नोज इज क्वाइट लॉन्ग, आप देखोगे नीचे की तरफ इवन फिल्ट्रम वाला पोर्शन भी कवर हो रहा है। तो जब भी नोज का एंगल डाउनवर्ड होता है तो इट कैन इंडिकेट अगेन समबडी हु कैन बी क्वाइट सस्पिशियस, स्केप्टिकल। आपके विलिंगनेस टू बिलीव अदर्स को बताता है आपका नोज एंगल वाला पार्ट। तो जब भी नीचे की तरफ होता है इट कैन अगेन एड ऑन द एस्पेक्ट ऑफ सस्पिशियस सेल्फ, स्केप्टिकल सेल्फ। तो आप ये देखो कि जो लिप्स वाला पार्ट है दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स बीइंग रिजर्व्ड सेल्फ, कॉशियस सेल्फ। नोज वाला पार्ट इज ऑल्सो पॉइंटिंग टुवर्ड्स सस्पिशियस, स्केप्टिकल सेल्फ। आईज वाला पार्ट जो कि नैरो ओपनिंग है, इट इज ऑल्सो पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स somebody who is closing their heart out। तो ओवरऑल द इनर डिजाइन इज रिफ्लेक्टिंग कि बहुत ज्यादा अंदर रहना इनको पसंद है, एंड ही wants to take every step with a lot of caution। That is something which we can see। और एक्टिंग में भी there's a lot of internalizing of feeling that he feels and then express it beautifully। So that is something which we can see from his face। Of course इनका nose वाला part metal energy को भी add कर देता है, and metal energy को जैसे हम लोग ने समझा था गोल्ड और ज्वेलरी से बहुत ज्यादा प्रिसाइज होता है, बहुत ज्यादा आपको क्राफ्ट वर्क करना रहता है, राइट। तो that is something which definitely adds a lot of excellence into his work। हम लोग इनके अगर थिक आईब्रोज को देखें इनिशियल डेज के, तो बहुत ज्यादा वुडी वाले रेंज में आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया वुड को आप इमेजिन कर सकते हो पेड़ से, और जब भी आईब्रोज ज्यादा होते हैं आप पेड़ को इमेजिन करो कि पेड़ में पत्ते बहुत ज्यादा हैं, तो बहुत हरा भरा पेड़ है। तो इंटेंसिटी ऑफ एग्रेशन, इंटेंसिटी ऑफ पैशन, ड्राइव बहुत एनहांस हो जाता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वुड एंड मेटल फेस, बहुत ज्यादा प्रेसिशन, और somebody who is more into himself, somebody who guards his heart to get out in the public। तो आप इनको बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव एक्सप्रेशन भी देखोगे, स्पेशली इन पर्सनल लाइफ और या अंदर फीलिंग्स के बारे में बताने में। धुरंधर मूवी में एक और हीरोइन थी जो कि रणवीर सिंह के अपोजिट में थी, सारा अर्जुन। मैंने पहली बार मूवी में देखा था इनको, तो इनके फेस के बारे में कुछ? ये बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर्स हैं इनके फेस पे। जब आप जूम इन करके देखोगे तो आप देखोगे कि इनके जो आई का टिप्स है दैट इज क्वाइट पॉइंटेड, एंड कॉर्नर्स और टिप्स बहुत पॉइंटेड है, और आई स्लैंट ऐसे बन रहा है। एंड इन द आईज इटसेल्फ देयर इज दिस ग्लासी एंड वेटी लुक ऑन द फेस। तो जोई आप कहते हैं इन हिज बुक द आर्ट ऑफ फेस रीडिंग कि जब भी ऐसा होता है तो इसको फीनिक्स आईज कहते हैं। फीनिक्स के विंग्स की तरह होती हैं, जिसमें कि आपके इनर कॉर्नर थोड़े नीचे होते हैं
और आउटर कॉर्नर ऊपर होते हैं, एंड द आईज आर कैरिंग द एस्पेक्ट ऑफ ग्लासी वेट लुक। आप मल्टीपल पिक्चर्स में देख पा रहे होगे दैट देयर इज दिस ग्लासी वेट लुक दैट शी इज कैरिंग। तो जब भी ऐसा होता है तो इट एड्स द एस्पेक्ट ऑफ पीच ब्लॉसम क्वालिटीज। तो पीच ब्लॉसम क्वालिटीज जब भी इंसान के अंदर ऐड हो जाती हैं तो इट एड्स अ नेचुरल फ्लेयर ऑफ चार्म, मैग्नेटिज्म, सेक्सुअल एंड अ सेडक्टिव वाइब दैट दीज पीपल आर कैरिंग। बहुत ज्यादा पुलिंग वाला फीचर ऐड हो जाता है, तो अट्रैक्टिव फीचर ऐड हो जाता है। उसके बाद जब आपका आई स्लैंट ऐसे ऊपर की तरफ होता है तो इट कैन इंडिकेट somebody who has a very quick mind, somebody who has this opportunistic self, जहां पे वो लोग नई नई अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकते हैं और स्पॉट कर सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। दैट इज अ वेरी हैंडी फीचर दैट शी इज कैरिंग। उसके बाद इनके आप चीक बोन्स देखो तो क्वाइट प्रोमिनेंट चीक बोन्स है, बहुत स्टैंड आउट कर रहे हैं, राइट? तो चीक बोन्स जब भी स्टैंड आउट करते हैं ऑन द फेस, इट कैन ऐड ऑन अ सेंस ऑफ मेटल एनर्जी इनटू वंस बीइंग। तो हाई सेंस ऑफ अथॉरिटी, प्राइड को बताते हैं। तो चीक बोन्स आर वन ऑफ द फीचर्स, जब आप लाइट में आते हो तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट? तो पहला फीचर है। तो मैकफुल्फर कहते हैं चीक एक्चुअली रिप्रेजेंट्स कि आपकी पर्सनल पावर एज परसीव बाय अदर्स कैसी होगी। तो जब भी ऐसा हाई चीक बोन होता है, एड्स ऑन अ सेंस ऑफ प्राइड, अथॉरिटी, somebody who has great expectation from themselves and from others around them, right? उसके बाद इनका there is this aspect of mole here on the chin region. Mole जब भी स्टिक आउट करते हैं ऑन द फेस एज पर चाइनीज फेस रीडिंग, एज पर जीन हेनर, वो बोलती हैं कि वो उस पर्टिकुलर फीचर के स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। तो चिन करस्पॉन्ड्स द विल, तो राइट पार्ट ऑफ द फेस करस्पॉन्ड्स टू पब्लिक लाइफ। तो यहाँ पे ये वाला फीचर इनके विल को स्ट्रेंथन कर देता है, कैरेक्टर स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन कर देता है, राइट? सो दीज आर प्रीटी मच द फीचर्स दैट स्टैंड्स आउट फ्रॉम अवर फेस। यश फ्रॉम KGF, अभी टॉक्सिक भी आ रही है, ठीक है। अगर हम लोग यश जी का फेस देखें तो वन ऑफ द थिंग्स दैट स्ट्राइक्स आउट फ्रॉम द फेस इज हिज नोज, राइट? आप देखोगे नोज हैज अ वेरी प्रोमिनेंट लुक ऑन हिज फेस। तो लिलियन ब्रिजेस कहती हैं इन हर बुक फेस रीडिंग इन चाइनीज मेडिसिन कि जो एंशिएंट नोमैड्स थे वो बहुत कोल्ड क्लाइमेट्स में जो रहते थे, तो दे डेवलप्ड लॉन्ग और लार्ज नोजेज ऑन देयर फेस की जब भी ठंडे क्लाइमेट में रहते तो हवा को गर्म करने के लिए, लंग्स तक पहुंचाने के लिए यू शुड हैव अ गुड ईगो, अ हेल्दी नोज, जो कि आपको एयर को गर्म एयर लंग्स तक पहुंचा सके इन कोल्डर क्लाइमेट्स। तो लार्ज नोज इज associated with somebody who has this healthy ego to fight against the odd. तो जब भी किसी का large nose होता है तो it adds on a sense of somebody who is quite ambitious, who needs to be in position of authority, who wants to make a difference with their work. तो आप बहुत ज़्यादा businessmen को देखोगे, बिल गेट्स, वॉरेन बफे, इलॉन मस्क, all of them have good enough large noses. तो जब भी नोज ऐड हो जाती है तो मेटल एनर्जी ऐड हो जाती है। मेटल को आर्केटाइप ऑफ फादर से आप एसोसिएट करते हो, जैसे फादर आपको डायरेक्शन दिखाता है, फैमिली को डायरेक्शन दिखाता है, तो दैट इज द एनर्जी दैट दीज पीपल आर कैरिंग फॉर ऑफ अ प्राउड फादर दैट दे वांट टू शो पीपल देयर वे। तो बहुत ज्यादा एम्बिशियस सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। जब आप इनके शेन रिफ्लेक्शन को देख रहे हो तो शेन रिफ्लेक्शन में देयर इज दिस एस्पेक्ट ऑफ फायर प्लस अ वुड कॉम्बिनेशन विद इन हिज फेस, which indicate a sense of somebody who has felt a sense of inferiority in his childhood, या hurt को absorb करके gaining that power कि मैं किसी को गलत प्रूव करूंगा, that is something which is being reflected from a Yash face. तो बहुत ज्यादा dominant self in terms of somebody, अगर कुछ मुझे गलत कहेगा तो I'll prove them through their through my work and of course through the actions that he demonstrate with his craft. एक फेस ऐसा है जो कि टिकटॉक के टाइम से ही फेमस है और अभी भी फेमस है, पुंज सुपरस्टार। तो चलो हम लोग पुनीत जी का फेस देखते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप लोग फ्लैशी पैडिंग देख पा रहे होगे, देयर इज दिस राउंडनेस ऑन द फेस दैट ही इज कैरिंग। तो राउंडनेस ऑन द फेस कपल्ड विद द एस्पेक्ट ऑफ वाइड माउथ एंड द फुल लिप्स दैट ही हैज, ऑफ कोर्स द लोअर लिप, तो अर्थ एनर्जी को प्रोमिनेंस बढ़ा देता है। तो अर्थ को आप इमेजिन करो प्लैनेट अर्थ की तरह। तो प्लैनेट अर्थ सबको फीड करता है, सबके लिए बहुत फ्रेंडली रहता है। जैसे आप देखोगे, इमेजिन करोगे, एनिमल्स के लिए भी फूड हम लोग के लिए, ह्यूमंस के लिए भी है, सबको अर्थ, मदर अर्थ फ्यूल करती है। तो जब भी राउंडनेस ऑन द फेस और अर्थ फीचर्स मोर होते हैं ऑन द फेस, तो एक फ्रेंडली फेस वाली कैटेगरी में ऐसे फेसेस आते हैं। तो आपके सॉफ्ट फीचर्स, सॉफ्टनेस आपके पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ही इज क्वाइट
एन associable being, बहुत affable, बहुत ज्यादा फ्रेंडली साउंड करते हैं टुवर्ड्स पीपल। तो इनका जैसे आप देख पाओगे कुलभूषण जी, लोअर लिप इज क्वाइट प्रोमिनेंट व्हेन इट इज कंपेयर टू द अपर लिप, राइट? अपर लिप का थिनर है, लोअर लिप बहुत बड़ा है। तो जब भी इतना स्टार्क डिफरेंस होता है और लोअर लिप बड़ा होता है, इट कैन इंडिकेट समबडी हु हैज अ गिफ्ट ऑफ गैब। एक्सप्रेसिव सेल्फ बहुत ज्यादा हो सकते हैं, परसुएसिव बहुत ज्यादा हो सकते हैं। कम्युनिकेशन में ही हैज दैट एस्पेक्ट कि अपने पॉइंट को प्रूव कर सकते हैं टुवर्ड्स how he is shaping his facts. So that is something which we can see from the aspect of lower lip prominence on his face, right? उसके बाद आप देखोगे कि इनका फिल्ट्रम बहुत ज्यादा डीप फिल्ट्रम है। फिल्ट्रम क्या होता है? फिल्ट्रम इज दिस पर्टिकुलर रीजन जो आपके नोज और लिप्स के बीच के ये दो चिजल्ड रिजेस होते हैं, राइट? दिस इज कॉल्ड एज फिल्ट्रम। तो ये वाटर रीजन के एनर्जी को बताता है। तो वाटर प्रोमिनेंट तब होता है जब आपका लॉन्ग एंड डीप फिल्ट्रम होता है, वन ऑफ द फीचर्स ऑन द फेस। तो जब भी इतना स्ट्रॉन्ग या डीप फिल्ट्रम होता है, इट एड्स अ सेंस ऑफ क्रिएटिविटी दैट अ पर्सन इज पोजेसिंग विद इन देयर लाइफ। वाटर कैसा होता है? बहता रहता है, राइट? पानी को आप इमेजिन करो, बहता रहता है। तो ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा फ्लो होता है, तो उन लोगों को फ्लो में रहना इज समथिंग विच दे लाइक। तो क्रिएटिविटी में क्या होता है? नॉन लीनियर फ्लो, राइट? एक लॉजिकल अप्रोच नहीं होती जिससे आप गाना कंपोज कर पाओ, एक लॉजिकल अप्रोच नहीं होती जिससे आप कॉमिक स्टफ को प्रोड्यूस कर पाओ, राइट? क्रिएटिविटी चाहिए होती है। तो दैट इज समथिंग विच डेफिनेटली एड्स हिज इनर डिजाइन इन एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ। ऑफ कोर्स अगर आप इनके शेन रिफ्लेक्शन को देखो और जो इनका अर्थ फेस है, तो देयर आर एस्पेक्ट्स ऑफ स्टैग्नेशन दैट वी कैन सी ऑन द फेस, जहां पे इमोशनली इनडिसाइसिव एट टाइम्स हो सकते हैं। तो अर्थ को जैसे मैंने बताया, आप मदर की तरह इमेजिन करो, मदर अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा वरी करती है। तो ऐसे लोग नेचुरली टिल्ट होते हैं टुवर्ड्स वरीइंग, टुवर्ड्स बीइंग सिंपैथेटिक। तो जहां पे वरी ज्यादा होता है, वहां पे जब आप ज्यादा सोचते रहते हो तो इनडिसाइसिव हो सकते हो। तो दैट इज समथिंग व्हिच वी कैन सी फ्रॉम हिज फेस की स्टैग्नेशन एट टाइम्स कैन बी प्रोमिनेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फीचर्स ऑन हिज फेस, आप इनके चिन पे फ्लैशी पैडिंग देख पा रहे होगे, राइट? चिन पे देखो फ्लैश ऐड हो रहा है। तो चिन इज द वाटर रीजन, और आप इमेजिन करो सॉइल को, और सॉइल में पानी डालोगे तो क्या होगा? पी जाएगा। तो दिस फ्लैश इज द अर्थ ऑन द फेस जो कि वाटर रीजन पे ऐड हो रहा है। तो चिन स्टैंड्स फॉर विल, तो एडिशनल फ्लैश एड्स ऑन द एस्पेक्ट ऑफ स्टबर्ननेस दैट अ पर्सन कैरीज। तो एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ बिलीफ सेट ऐड कर देता है विद इन हिज इनर डिजाइन। तो जब भी कोई चैलेंज करेगा तो देयर इज दिस स्टबर्न सेल्फ दैट स्टैंड्स अप फॉर हिमसेल्फ। उसके बाद इनका लिम्फेटिक प्रोफाइल है फेस मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग, अगेन टॉलरेंस और मोरालिटी को ऐड कर देता है विद इन हिज इनर डिजाइन, व्हिच इज अ वंडरफुल फीचर टू हैव। अभी आइटम सॉन्ग्स में तमन्ना भाटिया जी काफी आ रही है, तो उनके फेस के बारे में कुछ ठीक है कोडिंग? ठीक है, चलो हम लोग तमन्ना भाटिया जी का फेस देखते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग जो स्ट्राइक आउट कर रही है, स्पेशली दिस पर्टिकुलर पिक्चर, रीसेंट पिक्चर से, तो इनका फुलर लिप इज क्वाइट इंटेंस व्हेन इट इज कंपेयर टू द लोअर लिप। तो मैक फुल्फर कहते हैं कि आपका जो अपर लिप होता है दैट रिप्रेजेंट्स योर फेमिनिन एनर्जी, आपके इनर वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। आपका लोअर लिप रिप्रेजेंट्स योर मैस्कुलिन एनर्जी, तो लोअर लिप्स रिप्रेजेंट्स योर मैस्कुलिन एनर्जी। तो जब भी इतना इंटेंस फुलर अपर लिप होगा तो इट कैन इंडिकेट समबडी who desires intense emotional experiences because feminine energy add हो रहा है, right? तो somebody who can be quite dramatic about their feelings, somebody who can be quite sensual। तो जब भी upper lip बहुत ज्यादा फुल होता है तो एड्स ऑन अ सेंस ऑफ सेंसुअलिटी दैट अ पर्सन इज कैरिंग। उसके बाद द एक्टर्स पे, स्पेशली फीमेल एक्टर्स पे, वन ऑफ द कॉमन ट्रेट्स दैट यू विल नोटिस इज द बिग आईज विद फुल लिप्स और हाई सेट आईब्राउज, जो कि हम लोग ने पहले वाले एक्टर्स पे भी कैरी किया। तो बिग आईज मीन्स बिग इमोशन, somebody who has a lot of emotional depth. From your lips and mouth is how you express your feelings, how you speak. तो big eyes means emotional depth feel करते हो, big lips means express करते हो, and that is something which a female star needs, right? So that is something which we can see. High set eyebrows of course एक sense of pride, metal energy को add कर देते हैं। Somebody who wants to be selective, discerning, that is one of the features that is being added high set eyebrows से। उसके बाद इनका जो स्माइल आप देख रहे हो, this smile is a smile जो कि दिल से हंस रही है। तो जब भी आप ऐसे मान लो आप एक्सप्रेशन फॉर्म कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो, तो वो दिल से नहीं आ रहा है। When you are looking at her face, the smile is coming from the heart.
तो आप वो फील कर पाते हो। तो दैट मीन्स जब भी स्पार्कल आई में होता है, इट इंडिकेट्स कि फायर सेंटर्स आर वर्किंग वेल, हार्ट एनर्जी, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स इज वर्किंग वेल। तो जब भी खुश होती है तो बहुत दिल से होती है, एंड दैट शी डजंट माइंड एक्सप्रेसिंग। हम लोग ने अक्षय खन्ना का फेस देखा था, राइट? थोड़ा रिजर्व था इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, शी इज मोर अलाउड विद हर एक्सप्रेशन। दैट इज समथिंग विच वी कैन सी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग ने मिडिल फेस डोमिनेंस के बारे में भी बात किया था, राइट? जब हम लोग तृप्ति जी का बात कर रहे थे तो देखो इनका फेस में भी मिडिल जोन डोमिनेंस है। तो मिडिल जोन डोमिनेंस होगा तो somebody who has focus on status, luxury, quality, somebody who can be quite ambitious self। क्यों ये होता है? क्योंकि हाई सेट आईब्रोज आपकी सेंस ऑफ प्राइड को ऐड करता है, आपका नोज ऐड करता है, आपका मेटल एनर्जी नीड्स फॉर एम्बिशन। तो जब भी मिडिल जोन डोमिनेंस होगा तो इट इंडिकेट्स somebody who has great focus on luxury, status, quality, somebody who wants to be practical and things like that, right? So these are pretty much the features that stands out from her face। अजय नागर AKA कैरी मिनाटी। बहुत ही अच्छा फेस है उनका। आई वॉज गोइंग थ्रू हिज फेस, तो इनका शेन रिफ्लेक्शन जो कि लाइट ऑफ द आई होता है, आपके फायर एनर्जी से कनेक्ट होता है, आपके इमोशनल स्टेट्स के बारे में बताता है। तो ही हैज़ अ लॉट ऑफ वाटर सेंट्रिक फीलिंग। तो ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा फील करता है इमोशंस, मे बी वो पूरा एक्सप्रेस ना कर पाए, बट he feels a lot of emotions within him, and that's why through his creativity, जहाँ पे आप उनके work को देखोगे, is how he express himself more। That is something which indicates also his sensitive self। इनके face से ऐसा भी impression आता है मुझे when I am looking at his shen, the light of the eye, कि somebody who has faced a sense of oppression या suppression या sense of maybe bullying in the past या inferiority, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरनलाइज कर लिया है। तो वाटर एनर्जी का ये प्राइम फीचर एट टाइम्स हो सकता है। जैसे मैंने बताया, वाटर एक्सप्रेसेस देमसेल्व्स थ्रू द क्रिएटिव थिंग्स दैट दे डू। तो जो ये करते हैं, जैसे गेमिंग में, आई थिंक ही इज इनटू गेमिंग, राइट? दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ हाउ ही इज एक्सप्रेसिंग हिज क्रिएटिविटी, और वहां पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ही मे हैव डिफिकल्टी वॉइसिंग आउट हिज पर्सनल फीलिंग्स, which a lot of water people may go through, but that is how he is। उसके बाद इनका high set eyebrows है, जैसे आप देख पा रहे होगे कि eyebrow और eye का gap is quite far, which can indicate somebody who is quite selective, discerning, थोड़ा wait and see approach करते हैं when it comes to making a judgment, right? तो he needs that time to observe, and wide mouth है, which can add on a sense of expression oriented self that he can be, but then वो कुछ लोगों के साथ हो सकते हैं, पब्लिक के साथ हो सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द पर्सनल पार्ट ऑफ थिंग, थोड़ा सा वहाँ पे कॉशियस हो सकते हैं, बिकॉज फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंटरनलाइज करते हैं, राइट? देयर इज दिस एस्पेक्ट ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग दैट इज ऑल्सो कमिंग व्हेन आई एम व्यूइंग हिज फेस। अगेन, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कब आता है? जब आपका नॉन लीनियर फ्लो होता है, जब आपका क्रिएटिविटी होता है। तो वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जब होती है, देन इज व्हेन यू डू द आर्टिस्टिक वर्क, द क्रिएटिव वर्क, द म्यूजिशियन वाला वर्क, राइट? फील करते हो। रोमांटिक कौन ज़्यादा होता है? जो दर्द फील करता है, दैट पर्सन इज रोमांटिक। उसको वो क्राफ्ट में लेके आ पाते हैं when people write the script। तो that is something which we can see from the aspect of his face। Thick eyebrows of course passion, drive और intense self को add कर देता है, which again boosts the aspect of wood energy that this guy is carrying। But water self से there's this strong out of the box thinking that strikes through। तो अलग अलग चीज़ें करना, क्रिएटिव चीज़ें करना is something which is very much part of his personality। भुवन बाम फ्रॉम बीबी की वाइन्स, क्योंकि काफ़ी टाइम से, मतलब अभी भी रेलेवेंट है, काफ़ी पुराने हैं, और अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। तो अगेन जैसे अभी हम लोग इनके शेन पे जाएंगे, जिनसे हम लोग को थोड़ा सा वाटर एनर्जी का फिर पता चलेगा, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग लॉट ऑफ आर्टिस्ट एंड आर्टिस्ट हैव लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी, तो वाटर एनर्जी का प्रोमिनेंस कैन बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग इनटू देम। बट हम लोग पहले इनको साइड प्रोफाइल से देखते हैं। तो साइड प्रोफाइल से हम लोग फेस मॉर्फोलॉजी का प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। तो आप इसमें फोरहेड देखते हो, फोरहेड का शेप कैसा है, चिन का शेप कैसा है, एंड आपका जॉ कैसे फॉर्म हो रहा है। तो आप देखोगे जब भी ऐसा होता है कि फोरहेड इज प्रीटी मच स्ट्रेट एंड चिन इज एट द लेवल ऑफ द फोरहेड, और आपका जॉ इज बिगिनिंग जस्ट ईयर के नीचे से और डायगोनल ऐसे जा रहा है। तो जब भी ऐसा प्रोफाइल बनता है, राइट,
तो इट मेक्स समबडी हु कैन बी क्वाइट बिलियस इन टेम्परामेंट। तो बिलियस सेल्फ आपका क्या इंडिकेट करता है? समबडी हु कैन बी अनवेवरिंग इन देयर कमिटमेंट, गोल्स बहुत ज्यादा लॉजिकल हो सकते हैं टुवर्ड्स गोइंग फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, ऑब्जेक्टिव और फैक्चुअल हो सकते हैं। दिस इज लाइक अ रफ टेम्परामेंट गेज व्हेन इट कम्स टू फेस मॉर्फोलॉजी। बट वहीं पे अगर हम लोग इनके शेन रिफ्लेक्शन को देखें, दैट इज द लाइट ऑफ द आई, तो अक्रॉस मल्टीपल पिक्चर्स अगेन it is reflecting कि feelings बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती हैं टुवर्ड्स हाउ ही गोज अबाउट थिंग्स। तो आई थिंक कॉमेडी वाले वीडियोस ये शुरू में बहुत ज़्यादा करते थे, अभी भी आई थिंक ही इज इनटू अ लॉट ऑफ कॉमिकल स्टफ। तो अगेन वाटर एनर्जी का प्रोमिनेंस होता है, समबडी हु हैज एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ पेन, तो लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, लोगों के दर्द के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, एंड हाउ फ्रॉम दैट दर्द ही क्रिएट्स अ क्रिएटिव वाइब, अ कॉमिक वाइब इज समथिंग which his talent is. Again, a water energy prominence that we can see, और जो दर्द फील करते हैं that actually makes him what he is. उसके बाद इनका क्लेफ्ट चिन भी थोड़ा सा यहाँ पे लाइन दिख रहा है मुझे। क्लेफ्ट चिन इज वन ऑफ द फायर एनर्जी मार्क। तो फायर वांट्स अटेंशन। क्लेफ्ट चिन वाले लोगों को जब भी यहाँ पे वर्टिकल लाइन होती है, स्पेशली ऑन द चिन एरिया, बहुत सारे एंटरटेनर्स में देखोगे ये पर्टिकुलर लाइन, तो दिस एड्स ऑन अ सेंस ऑफ समबडी हु डिजायर्स अटेंशन, अप्रिसिएशन, acknowledgement for what they are doing, and as followers of what they do, appreciating them is something which fuel their fire. Fire में पेट्रोल डालो तो फायर बढ़ती जाती है, right? The attention and appreciation that we give to the stars is something which fuel them, and this cleft chin is something which is being indicative of that want of him. But deep down, a very feelings oriented guy that we can see, और वही इनका strength है, दर्द फील करना and making that into a creative project through his work. बात करते हैं उनकी जो अलग अलग एक्सप्रेशंस देता है, अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स प्ले करे। अक्षय कुमार जी, तो he is a perfect story of rags to riches। बहुत ज़्यादा humble background से I think he came, बहुत ज़्यादा high feats पे he has achieved। तो what was that particular strength within his inner design that gave him this particular power? तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम लोग को ये समझना जरूरी है फेस रीडिंग में दैट योर फीचर्स ऑन द फेस रिफ्लेक्ट्स कि आप किस स्ट्रेंथ के साथ बॉर्न हुए हो। उसको आप यूज कैसा करते हो, इट्स समथिंग विच डिपेंड्स ऑन यू, राइट? तो आपके पास एक राइट सॉर्ट्स ऑफ इक्विपमेंट्स है, अच्छा एप्पल का लैपटॉप है, आप उस पर एडिटिंग करके अच्छे से प्रेजेंट करोगे तो अच्छी चीज आएगी। आप उसको रख के घर में रख दोगे तो वो एप्पल का लैपटॉप या किसी का भी लैपटॉप हो यूज में नहीं आएगा, विच मीन्स कि आपके फेशियल फीचर्स आपके गिफ्ट्स के बारे में बताते हैं। तो अगर हम लोग इनके गिफ्ट्स के बारे में देखें तो अगेन वन ऑफ द थिंग्स दैट स्ट्राइक्स आउट, स्ट्रॉन्ग थिक आईब्रोज बट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फायर इन द आई। आप देखोगे कि इनकी जो आंखों की तेजी है, that has a lot of तेज, especially in his younger days। आप फील कर पा रहे होगे कि एक फायर जल रही है। तो आप ऐसा इमेजिन करो कि हम लोग बचपन में एक एक्सपेरिमेंट करते थे कि मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते थे और सन के सामने वो आता था और पेपर को जला देता था, क्योंकि वो फोकस्ड फायर था, फोकस सन से बर्न होता था। तो दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी दैट वी कैन फील जब हम इनके शेन रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं कि आग जो कि बहुत फोकस्ड है, जब भी ऐसा फेस होता है, ऐसा शेन होता है, दैट एड्स ऑन अ सेंस ऑफ समबडी हु कैन बी क्वाइट एम्बिशियस टुवर्ड्स देयर गोल। और इनका जो इंटेंसिटी ऑफ eyebrow hair है, that adds a sense of strong drive, aggression, dominance, temper कि मुझे वो achieve करना ही है। तो that is something which strikes out। Along with that, one of the other feature that strikes out is his very long nose, large nose। तो metal energy को add कर देता है। तो जब भी face पे इतने ज़्यादा strong features हो जाते हैं multiple elements के, तो you are pretty much guided for doing quite great into your career, especially जब आपके आंखों में इतना तेज होता है। That is something which indicates कि आप when it comes to going for your goals, you can even compromise some of the things that are coming your way, right? That is something which we can see from his face. Strong thick eyebrows adding on the sense of drive, focused and fiery shin adding on a sense of ambitious self, going for a goal, and a strong metal energy जो कि आर्केटाइप ऑफ अ फादर है, जो कि आपके हाई एक्सपेक्टेशंस को भी बताती है फ्रॉम योर लाइफ। तो बहुत ही ड्रिवन वाला फेस है। तभी आप वुड एनर्जी को ह्यूमन लाइफ स्पैन में देखो, जैसे मैंने बताया बच्चे वाली एनर्जी होती है, एंड ही ऑल्सो वेक्स अप एट 4 AM या जल्दी उठ जाता है। तो वुड का मॉर्निंग फेस से भी रिलेशन होता है व्हेन इट कम्स टू
गोइंग फॉर अ डे वाला स्पैन। तो दैट इज समथिंग विच वी कैन सी फ्रॉम हिज फेस। बहुत ज्यादा एनर्जेटिक वाले बंदे, एथलेटिक वाले बंदे, बहुत ज्यादा उनको काम करने में, खतरों के खिलाड़ी भी इन्होंने किया हुआ है। तो एक्शन ओरिएंटेड बहुत ज्यादा होते हैं जिनका थिक आईब्रोज होता है। विराट कोहली का देख लो, आपका देख लो, यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिक आईब्रोज विच इंडिकेट that there is a very driven self। बहुत ज्यादा ऐसे लोगों को थॉट्स और आइडियाज आते हैं। इंटेलेक्चुअल सेल्फ कैन बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो समटाइम्स इतनी ज्यादा एनर्जी होती है तो उस एनर्जी को आपको मैनेज करना एट टाइम्स कैन बी डिफिकल्ट अनलेस यू आर मेकिंग योरसेल्फ इन्वेस्टेड इनटू मल्टीपल थिंग्स। तो वो बहुत जरूरी होता है कि आप अपने एनर्जीज को मैनेज करो, बिकॉज इतनी ज्यादा एनर्जी है कि अगर वो नहीं करोगे तो वुड एलिमेंट कैन प्रोन देमसेल्व्स टू डिप्रेशन अगर उनको अच्छे से रिसोर्सेज नहीं मिले, राइट। काफी अट्रैक्टिव सी पर्सनैलिटी है सनी लियोनी। ठीक है, तो हम लोग इनका फीचर देखते हैं। और वन ऑफ द फीचर्स जो अभी हम लोग ने समझा था थोड़ी देर पहले, आप देखोगे आइसलैंड, देखो इनका भी ऊपर की तरफ बन रहा है। शी हैज दैट क्लासी वेटी लुक ऑन द फेस व्हिच मेक्स हर फेस क्वाइट अट्रैक्टिव। तो फीनिक्स आईज जैसे हम लोग ने बोला, इससे फीनिक्स आईज कहा जाता है। तो व्हिच एड्स अ सेंस ऑफ समबडी हु कैन बी कैरिज्मेटिक, हु हैज दिस सेक्सुअल एंड अ सेडक्टिव वाइब, हु पुल्स पीपल टुवर्ड्स देम। उसके बाद इनके जो आईब्राउ हेयर है दैट इज टुवर्ड्स द थिनिंग एंड व्हेन इट कम्स टू द मिडिल रीजन। तो अगेन फायर एनर्जी ऐड कर देता है। फायर कैसी होती है? मैग्नेटिक होती है। आप आग कहीं लगा दो तो ऑटोमेटिक लोग खिंचे हुए चले जाते हैं, राइट, देखने की क्या हो रहा है। तो फायर हैज दैट सेंस ऑफ वाइब्रेंसी, दैट सेंस ऑफ बीइंग अलाइव, लोगों को पुल करना। बीइंग मैग्नेटिक इज समथिंग व्हिच शी इज कैरिंग इनटू हर इनर डिजाइन। उसके बाद इनका जो लिप्स है दैट इज क्वाइट फुल, अगेन एड्स ऑन अ सेंस ऑफ समबडी हु कैन बी क्वाइट सेंसुअल। तो बहुत ज्यादा कैरिज्मेटिक और अट्रैक्टिव फीचर्स ऑन द फेस बन रहे हैं ऑन अ फेस। ऑफ कोर्स शेन रिफ्लेक्शन में अगर हम लोग देखें तो एट टाइम्स बिकॉज फायर प्रोन है, फायर एनर्जी ज्यादा है, तो समटाइम्स फायर पीपल कैन बी क्वाइट मूडी, कैन बी क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल, कैन बी क्वाइट इमोशनल in their calls. That is something which we can see from the aspect of face. So sometimes there is this aspect of indecisive self that can be viewed, but a face as a whole is quite attractive, charismatic and pulling, as we have seen her in multiple roles that she has played. अभी इंटरनेट पर काफी फेमस हो रहे थे समय रैना। ठीक है, तो चलो हम लोग समय जी का फेस देखते हैं। एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट स्टैंड्स आउट, जो हम लोग ने पुनीत जी के फेस पे भी देखा था, लोअर लिप का प्रोमिनेंस। आप देखोगे कि लोअर लिप इज क्वाइट फुलर दैन दी अपर लिप, राइट। तो अगेन एड ऑन द सेंस ऑफ समबडी हु हैज अ गिफ्ट ऑफ गैब, बोलने की एक आर्ट है। द पर्सुएजन एबिलिटी इज समथिंग व्हिच इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग ऑन हिज फेस। अगेन शेन वाले पार्ट को आप देखो तो देयर इज अ सेंस ऑफ फीलिंग सेंट्रिक सेल्फ दैट इज कमिंग आउट, हार्ट एनर्जी को बयान करता है। ऑफ कोर्स शेन रीडिंग थोड़ा टाइम लेता है। जब आप फेस को बहुत ज्यादा देखोगे, मल्टीपल फेस को देखोगे, तब आप उसके लाइट ऑफ द आई को फील कर पाओगे। बट देयर इज दिस ग्रेट फीलिंग सेंट्रिक सेल्फ दैट इज कमिंग आउट। ऑफ कोर्स आई थिंक ही इज इनटू एंटरटेनमेंट, क्रिएटिव कॉमेडी वाले फील्ड्स में है। तो जो दर्द फील करता है दैट person can express their dard through a comic way of expression. That is something which we can see. Again, the aspect of nose, आप देखोगे कि nose is quite a prominent feature on his face जो stand out कर रहा है, right? Again, adding on a sense of somebody who is quite driven, who has this natural needs of standing out, somebody who wants to be in position of authority and impact. That is something which we can see. There is this aspect of because feeling centric self थोड़ा ज्यादा है, तो at times on the personal life the aspect of expression या voicing out their feelings can take a hit. हाई सेट आईब्राउज से सेलेक्टिव और डिसोनिंग सेल्फ भी ऐड कर रहा है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर्स दैट इज एडिंग ऑन टू दैट पर्टिकुलर पार्ट। बट बहुत ज्यादा creativity expression is something that we can see from the aspect of his face which is kind of standing out. The creativity and through his words, through his craft is how he expresses himself more. So that is something which he should definitely do more. अब मैं एक चैलेंजिंग सा आपको फेस देने वाला हूँ जिसको देख के शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। तलविंदर, जो कि अभी काफी फेमस सिंगर हो रहा है। ठीक है, तो तलविंदर जी जिनका पेंट है फेस पर, तो जब भी आप कुछ भी फेस पर ऐसा कराते हो तो इट इज इंडिकेटिव ऑफ योर इनर फीलिंग्स। आप लोग का इनर डिजायर ऑफ एक्सप्रेशन क्या है जब भी आप कुछ ऐसा पेंट करते हो, एंड ही स्टेज लाइक दैट। तो हम लोग इनके वन ऑफ द फीचर्स जिसको ये मैनिपुलेट कम कर सकते हैं दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ आईशेन, लाइट ऑफ द आई, उसको हम लोग देखते हैं। तो आईशेन इनका बताता है देयर इज दिस
there's this aspect of inner conflicts that he may have experienced in his emotional life a lot. Maybe बहुत ज़्यादा किसी ने दुखाया हो दिल. That is something which we can see. There is this aspect of burned self within her. So there is this sense of expression of vengeance that can be seen from the aspect of his face. So maybe there is this aspect of unsurety that we can see across multiple pictures. तो थोड़ा unguided type का missile sort of stuff है, especially on the personal region where the aspect of being emotional indecisive can be quite high. The nose part जो आप देख पा रहे हो कि nose is quite long, again adding on the need of standing out. The nose is one feature जो आप अपने आंखों से देख सकते हो और कुछ शायद ना देख पाओ. तो जब भी लार्ज नोज होती है तो इट एड्स ऑन अ सेंस ऑफ नीड ऑफ स्टैंडिंग आउट. तो थ्रू हिज वर्क ऑफ कोर्स दैट इज समथिंग व्हिच ही डज. बट विद रिस्पेक्ट टू द एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल लाइफ या पर्सनल एक्सप्रेशन, clarity is something which he needs, and that then is when he can actually be in sync with his heart, with what he speaks and what he thinks. So there is this alignment that of course can be bettered जब भी maybe engaging in spiritual practice, becoming better at how he is, especially on the personal part, is something which can be reflected from his face. But one of the striking features on his face is his nose that indicates his need of standing out and a strong metal energy presence that he has on the face. उसके बाद इनका जो chin bottom है, that is quite a straightish one, which indicate कि focus when it comes to acting is more on the fact centric stuff. तो आपके ऊपर वाला फेस आपका बताता है कि आप सोचते और बोलते क्या हो, आपका लोअर पार्ट ऑफ द फेस बताता है आप एक्ट कैसे करते हो. तो ही एक्ट्स बेसिकली ऑन द एस्पेक्ट ऑफ लॉजिक, फैक्ट्स, आइडियल्स. दैट इज समथिंग व्हिच वी कैन सी. ऑफ कोर्स इनका पब्लिक लाइफ एस्पेक्ट इज मोर stronger. Personal life aspect is something which he can definitely better, because emotional में थोड़ा indecisive aspect is something which we can see from his face. तो काफ़ी कुछ समझ में आया काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के बारे में. बाकी आप कुछ बोलना चाहो ऑडियंस के साथ? मैं ये बोलना चाहूँगा, आप लोग फेस रीडिंग को समझो और अपने फेस को देखो, उसके गिफ्ट्स के बारे में समझो, बिकॉज ईच ऑफ अस हैज अ स्पेसिफिक गिफ्ट. जो फीचर अक्षय कुमार के फेस पे है मे बी आपके फेस पर ना हो, एंड मे बी आप उस चीज के लिए बने भी ना हो. जैसे प्रीति जिंटा के डिम्पल्स हैं, डिम्पल्स आर क्वाइट एन अट्रैक्टिव फीचर, फायर एनर्जी का पार्ट होता है, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो ऐड कर देते हैं. प्राइम मिनिस्टर्स के आप डिम्पल शायद ना देखो वो अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वो वाले फीचर उनको सूट नहीं करते. तो प्रीति जिंटा प्राइम मिनिस्टर वाले फीचर नहीं पोजेस करते. तो जो आप फीचर पोजेस करते हो, यू हैव दिस इनेट गिफ्ट विद इन यू, जो कि ऑफकोर्स आप ये पॉडकास्ट से समझ सकते हो, जो हम लोग ने डिस्कस किया. क्योंकि कुछ ना कुछ फीचर तो आपके जरूर होंगे जो इतने सारे सेलिब्रिटीज हम लोग ने डिस्कस किए. तो योर फेस हैज अ स्ट्रेंथ, योर फेस इज अ मैप ऑफ योर लाइफ. तो अपने मैप के बारे में थोड़ा सा भी जान लोगे तो यू कैन एक्चुअली अनलीश द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ. तो दैट इज व्हाट आई वांट टू से. फेस देख के कुछ भी गैस कर पाओ, समझ पाओ उसको, तो समझ लेना भाई ये एपिसोड मतलब काम आ गया है. बाकी आप लोग चाहते हो कि नेक्स्ट अगर हम और कंटिन्यू करें, क्योंकि मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है. आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर इंसान का फेस एनालिसिस कराया जाए, तो कमेंट में उसका नाम लिखना. और सर से मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप डिमांड पूरी कर पाए बाकी लोगों की भी, तो डेफिनेटली हम एक और एपिसोड बनाएंगे. 100% भी will. लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, और आपको भी थैंक यू सर. थैंक यू सो मच कुलभूषण. ठीक है, सनी लियोनी करते हैं. ठीक है कि मैं फोटो मुझे भेजिए, क्या भेज दिए ना? लेट मी सी, समय राणा का डाल दूं. अरे भैया ये तो गजब है बंदा. काफी लोगों की पसंद. इसके बाद तलविंदर का पूछो. ठीक है. हीरोइन का क्या नाम था मूवी का? सारा अर्जुन ना है? क्या परफ्यूम था? अच्छा. ओ रिकॉर्डिंग ही नहीं स्टार्ट की थी. तो मैंने पहली बार मूवी देखी. ऑटो रोटेशन ऑफ कर लो. हाँ यार. उसकी तृप्ति का जो सरनेम है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? ढीमरी शायद. शायद उर्फी. हाँ